शरीर के बीच में, तब उसको कर्म करना चाहिए शास्त्र के मुताबिक। और कर्म करना चाहिए अपना बुद्धि लगा के, इसीलिए उसको बुद्धि योग कभी साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म योग ऐसा नहीं कि कर्म से भाग जाना है, जो कर्म मिला वही कोई कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो ये अभी का जो हम लोगों का अध्याय हम लोग पाठ करेंगे। तो अर्जुन वाचा, तो आपने बोले कि ऐसे भक्ति योग में रहते हुए बुद्धि से मुझे कार्यकलाप करना पड़ेगा ताकि मैं कर्म बंधन में फंस ना जाऊं। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, तो ये अभी प्रश्न करेगा। ऐसा व्यक्ति कैसे होगा, मतलब बिना कर्म बंधन का भक्ति में रहते हुए काम कर रहा है, वो कैसा होगा, प्रैक्टिकल वो व्यक्ति कैसा है। अर्जुन वाचा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तर्यस्य केशवा स्थिताधि की प्रभाषते किमासित ब्रजित। अर्जुन पूछा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। तो आप जैसे बोला भक्ति में रहते हुए काम करो, युद्ध करो, तो ऐसे आध्यात्मिक में लीन होके वो कैसा व्यक्ति होगा, व्यक्ति कैसा है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ये हम लोगों का भी है कि जो व्यक्ति एक भौतिक जगत का व्यक्ति है और एक भक्त है, दोनों में अंतर क्या है, वो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भाविक पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। उसका स्वभाव है जो भक्ति में है, यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि, वो भी बोलता है वो भी चलता है जो सोचता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग दिखने को पड़ता है। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वो धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षण से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। उनका कुछ अलग से लक्षण मिलेगा जो कृष्ण भक्ति में है। इन लक्षण को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भाविक व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वो केवल कृष्ण तथा उनसे संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया। तो ये वास्तविक में जो कृष्ण भाविक व्यक्ति है वो सिर्फ इसका ही कृष्ण संबंधीय विषय में अपना मन लगा रहेगा। तो ये है उसका लक्षण। तो श्री भगवान तभी कृष्ण ने बताया कि वो व्यक्ति कैसा होता है, भगवत भक्ति में लीन होने का व्यक्ति का कैसे स्थिति है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, प्रहर्याति यदा कामा सर्वोत पार्थ मनोगता। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना का प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा है। ये प्रश्न है क्या हम लोग का, स्थित प्रज्ञ क्या है? प्रज्ञा सत्कार हैं? प्रज्ञा सत्कार क्या है? कौन सा श्लोक का? 54। 54। तो इसको आपका
पहले वाले श्लोक से ही आपको लिखना पड़ेगा। प्रज्ञा का मतलब क्या है? स्थिता प्रज्ञा, ये तात्पर्य पढ़ेंगे उसके समझ में आ जाएगा। प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा, जैसे कृष्ण भावनित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषय के बारे में बोलना होता है। तो भगवान ने कहा जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, मेरे मन में इच्छा हुआ अभी ये करना चाहता हूँ, तो ऐसे मैं अपना मनोधर्म, मन का माध्यम से, तो मन तो भोगता नहीं है, मन तो भोग नहीं कर पाता, मन किसी का माध्यम से भोग करता है। तो मन किसका माध्यम से भोग करेगा? शरीर का माध्यम, इंद्रिय तृप्ति, ये शरीर। मन जो आंखों का माध्यम से देखेगा, कानों का माध्यम से सुनेगा, मुंह का माध्यम से वो स्वाद चखने का कोशिश करेगा, मुंह का माध्यम से बोलने का कोशिश करेगा। तो ये जो मन जो है, ये इंद्रिय का माध्यम से वो अपना कामनाओं को पूरा करने का कोशिश करता है। लेकिन ये, और कृष्ण ने बताया, जो ये मन का धर्म का माध्यम से जो कामनाओं का वो परित्याग कर देगा। और मन जो है अभी ये इंद्रिय का माध्यम से बाहर में फैला हुआ है, अभी वही मन जो है अपने इंद्रिय जो है आत्मा का तरफ वो मन लगाएगा। तभी हम लोगों का मन बाहर का तरफ है। अभी वही अब कृष्ण ने बताया कि मन को आत्मा का तरफ लगाना पड़ेगा, तब वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। तो दो तरह का यहाँ पर चर्चा किया। एक महर्षियों का सद्गुण पाया जाएगा जो कृष्णा भावित है, और जिसका मन स्थित नहीं है, जो भौतिक जगत में लगा हुआ है, उसका कोई योग्यता ऐसे में नहीं होगा। फल यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। अपना मन जो है कृत्रिम भाव से रोक नहीं पाएंगे। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा होता है, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उत्पन्न जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। वो भौतिक जगत में रुचि नहीं रखता है। जो बहुत उन्नत जीवात्मा है, एडवांस डिवोटी, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। तो उसके पास वैसे विषय वासना उसको पकड़ता नहीं, क्योंकि उसका चेतना जो एकदम बहुत उन्नत चेतना, कृष्ण चेतना में डूबा हुआ रहता है। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये जो है उन्नत भक्त का परिस्थिति उदाहरण दे रहा है। अपना मन जो है कृष्ण में लगाता है, और जो कृष्ण में मन नहीं लगाता है, वो विषय में मन लगाएगा, वो उतना उन्नत भक्त नहीं होगा। दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विरत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिर निरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो तीन तापों का ये भौतिक जगत है। कैसे रहता है?
मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि, यहाँ पर जो मुनि का बारे में बताया कृष्णा, स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना में रहता है क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। वो और इधर उधर मन नहीं लगाता, उनका मन एकदम कृष्ण में लगा हुआ है बस। स्थितधि मुनि व्यक्ति ये प्रशांत निश्चस मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये जो है अपना मन को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, बाकी इस भौतिक जगत का प्रति उनका आसक्ति कर दिया है। तो ये जो व्यक्ति वो स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। उसका स्थिर चित्त जो स्थिर हो गया कहाँ पर? वासुदेव। ऐसा कृष्ण भाव ने भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघान से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवान कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो कृष्ण भावनामित का व्यक्ति जो है वो जानता है तीन गुणों का ये दुनिया है। तो कोई भी परिस्थिति आता है वो विचलित नहीं होता है। अगर कुछ कठिन परिस्थिति आया वो सोचता है कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया था तो कृष्ण ने मुझे सजा दे रहा है, लेकिन जितना पाप किया था उससे कम सजा दे रहा है, ऐसा वो सोचता है। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुखी के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। अगर कोई सुखी परिस्थिति आया वो भी बोलता है कि यार ये कृष्ण का आशीर्वाद से मुझे मिला है। और जब उनको कठिन परिस्थिति आया वो सोचता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, लेकिन जिस पाप के कारण मुझे बहुत कष्ट मिलने वाला था भगवान ने वो कष्ट कम कर दिया। अब सुखी परिस्थिति आता है वो बोले कि भगवान की इच्छा से मुझे प्राप्त हो रहा है। ये सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसे सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है। वो और दृढ़ हो जाता है, मुझे और बढ़िया से भगवान का सेवा करना चाहिए। और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सतर्क रहता है, सतर्क रहता है, संदर्भ रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना और विराग का अर्थ है इसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। तो राग और विराग जो इंद्रिय तृप्ति से आता है वो व्यक्ति इसमें फंसता नहीं है, क्योंकि वहां से वो चेतना को एकदम निकाल लिया है। इंद्रिय भोग से चेतना को निकाल के एकदम कृष्ण में चेतना को लगा के रखा है। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। वो चाहता है कि और कितना मैं कृष्ण का सेवा कर सकूं। फलत सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, वो कृष्ण चेतना में ही डूबा हुआ है बस। तो ये है स्थित प्रज्ञ के बारे में कृष्ण इसका खुलासा करता है। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना सुख के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो ये जो दुनिया है तो ये बोल रहा है कि कभी शुभ कभी अशुभ ये परिस्थिति हम लोगों को
जब तक हम लोग का शरीर है तब लोग ये दो चीज मिलता रहेगा, कभी सुख मिलेगा कभी अशुभ मिलेगा। हाँ, ये जो भी बोले तीन ताप का इसमें दिया हुआ है। तीन का हाँ, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण। हाँ, तो सत्वगुण तो वही हो गया ना जिसमें मैंने कृष्ण भावना में अपने आप को लगा दिया भक्ति में। सत्वगुण हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करता है। उदाहरण आ गया, रजोगुण तमोगुण में कृष्ण का बारे में उतना रुचि नहीं रहेगा, लेकिन सत्वगुण में हमको रुचि थोड़ा बहुत आया। तो सत्वगुण हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जो लैपटॉप इसके ऊपर टेबल के ऊपर, तो सत्वगुण टेबल जैसा काम करता है। तो इससे ऊपर हमको शुद्ध सत्वगुण में कृष्ण चेतना में रहना पड़ेगा। सत्वगुण से भी ऊपर जाना। सत्वगुण मतलब ये है, लेकिन सत्वगुण भी एक तरह का से ये भौतिक जगत का कार्यकलाप है, तो वो भी एक बंधन में फंसा देगा। मैं सुखी हूँ, ठीक है सुखी है, मेरा जीवन ऐसा बीत जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा। कृष्ण भावना में नहीं, वो कृष्ण भावना में नहीं रहता है। सत्वगुण व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं है। वो मैं खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, मेरे को घर मिला हुआ है, खान पीन रहन सहन कमल मिला है, मैं जिंदगी बिता लूँगा, तो ऐसे ही सोचेगा। उसका वो स्थिति में नहीं आया कि मैं आत्मा हूँ। वास्तविक ये कष्ट का दुनिया है। शरीर हमको कष्ट देता है, वातावरण कष्ट दे रहा है, अचानक बारिश आ जाएगा, धूप आ जाएगा, लोग आके परेशान कर देंगे, तो इससे कैसे निकलूँ उसका वो ध्यान नहीं रहता। तो इससे निकलने के लिए उसको उस स्थिति में आना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए पहले में ही कृष्ण इसके ऊपर जोर दे रहा है कि तुम आत्मा है, तुम शरीर है, और ये शरीर एक न एक दिन सत्वगुण का भी व्यक्ति भी हो, कुछ भी हो, शरीर को क्या है, शरीर अगर छोड़ेंगे भले ही सत्वगुण व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद सत्वगुण व्यक्ति का क्या होगा, उसको दोबारा जन्म, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा। भले ही सत्वगुण में है वो व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण पहले बता रहा है तुम आत्मा है, तुम शरीर नहीं, या तीन गुणों का ऊपर है। इसीलिए तुमको ये जन्म मृत्यु का चक्कर से निकालना, सत्वगुण में हमको नहीं रहेगा। और वो निकालने के लिए कौन हमको वहाँ से निकालेगा, तो ही आगे आगे जब हम कृष्णा इसका सामने कुछ श्लोकों में बताएंगे। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना सुख के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो इसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से आप प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना में स्थिर समझना चाहिए। एकमात्र जो कृष्ण भावना मतलब निरंतर कृष्ण का भाव में, मतलब कृष्ण का बारे में मन में वही घूम रहा है, वही स्थित प्रज्ञा, स्थिताधि कृष्ण ने बताया। स्थिताधि मतलब मन में सिर्फ कृष्ण ही घूम रहा है बस। कृष्ण का कोई श्रवण किया, कृष्ण का कोई लीला श्रवण की, मन में बार बार वही घूम रहा है। माँ यशोदा कृष्ण को नहला रहा है, मन उसमें लगा हुआ है। इस भौतिक जगत में कोई भी परिस्थिति उसमें मन नहीं लगा हुआ है, तो वो कृष्ण भावना में समझना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में शुभ और अशुभ मिला हुआ पहले, अभी भी हम लोग को शुभ अशुभ मिल रहा है, और भविष्य में क्या होगा, शुभ अशुभ भविष्य में भी मिलेगा। शुभ अशुभ भविष्य में भी हम लोग को मिलेगा। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत से पूर्ण है। मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं इस भौतिक जगत में, जब तक रहेंगे तब तक ये सब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, मतलब
अपना मन जो है कृष्ण भावना में लगा हुआ। शरीर तो कृष्ण भावना में नहीं रख सकता। शरीर तो जड़ वस्तु है। ये शरीर तो हम कृष्ण भावना में लगा नहीं सकते। ये आँख क्या देखेगा भगवान? मैं सेवा कर रहा हूँ तो ये हाथ को क्या समझ में आएगा क्या सेवा कर रहा हूँ? लेकिन चेतना जो है, मन जो है, वो सोच रहा है कि मेरा हाथ भगवान का सेवा में लगा रहा हूँ, मेरे आँख भगवान का विग्रह का दर्शन में लगा हुआ, मेरे कान भगवान का कृष्ण कथा में लगा हुआ। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत में स्थिर, मतलब मन जो है प्रत्येक मोड में कृष्ण चेतना, वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। मतलब उसका सामने में जो परिस्थिति आ रहा है उससे स्पर्श उसको होता नहीं, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। उनका मन कृष्ण में डूबा हुआ है बस। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहता है। 2 प्रश्न हो गया ना, उत्तर हाँ, एक का हो गया। दूसरा वाला प्रश्न किसका नंबर है? 59 में आएगा आगे। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, और उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो हम लोग रास्ते से जाते हैं, मन इधर उधर चला गया, फिर क्या किया, मन को मैं बुद्धि से वापस लेके आया, तो वो स्थिर व्यक्ति है। मन को दृढ़ता पूर्वक, मतलब एकदम दृढ़ है कि मैं इससे मैं निकलना चाहता हूँ अपने आप, तो वो व्यक्ति स्थिर व्यक्ति है, मन को इधर उधर भटकने नहीं देता है। किसी योगी भक्त आध्यात्मिक आत्मसिद्ध व्यक्ति को कसौटी ये है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रिय को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रिय के दास बने रहते हैं और इंद्रिय को ही कहने पर चलते हैं। ज़्यादातर लोग के इंद्रिय जो बोलना है उधर ही जाता है, इंद्रिय इधर खींच के लेके जाएगा, उधर चला जाएगा ज़्यादातर लोग। ये है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रिय की तुलना विशल सर्पों से की गई। वो अत्यंत स्वतंत्र पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है अपना इंद्रिय। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेड़े की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वो उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता, एकदम इंद्रिय को एकदम अपना नियंत्रण में करके रखा है योगी, मतलब एकदम सही योगी, मतलब झूठा योगी। शब्द में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन कार्य या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना संभव है। क्योंकि मन, मेरे जो इंद्रिया बेचैन है, कृष्ण में मन लगेगा ही नहीं, उसका बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। जैसे कोई सेवा मिला, तुरंत मैं उसमें एक्टिव हो गया, कोई सेवा नहीं है, तुरंत मैं अपने आप को एक जगह में कृष्ण चैतन्य में लगा हुआ हूँ। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपने इंद्रिय में को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रिया को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुरुम द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप हो, जो अपने इंद्रिय को समेट रखता है। तो ये जो है, ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कैसे अपना खुद को कैसे अपना कब्जा में रहना चाहिए, इंद्रियां अपना हाथ में रहना चाहिए।
विषय विनिर्तन्ते निराह सदेहिनाम रसवर्ज रसभ्यस्या परम दृष्टा निवर्तते। ये इसका प्रश्न है क्लोज बुक का। देहधारी जीव, हम लोग देह प्राप्त किया, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, बाहरी रूप से मैं इंद्रिय भोग नहीं कर रहा हूँ, उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन इच्छा बनी रहती है, दमन कर दिया बाहरी रूप से, लेकिन इच्छा रह जाता है इंद्रिय भोग कर। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो व्यक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन वही मन है, अपने इच्छा को दमन करके रखा हूँ, लेकिन इच्छा को दमन करके क्या है, वो इच्छा को कृष्ण पे लगा दिया, एक बाहरी रूप से दमन कर दिया, और वही दमन करके कृष्ण पे लगा। नहीं तो अगर कृष्ण पे नहीं लगाऊंगा, सिर्फ दमन करके रखा हूँ, मतलब एक समय में वो मेरे हाथ से छूट जाएगा। मतलब कितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करूँ, दुनिया ऐसा बना है, फिसल जाएंगे। इसीलिए दमन करके नहीं रख पाएंगे। सबसे अच्छा है कृष्ण में उत्कृष्ट कार्यकलाप में लगाया, भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो वो व्यक्ति स्थिर रहेगा। जब तक कोई आध्यात्मिक के प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है, असंभव। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग का संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। तो जबरदस्ती अगर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जबरदस्ती से भोजन खाने का रुचि है लेकिन जबरदस्ती खाना नहीं दे रहा, तो अगर ऐसा परिस्थिति है तो वो व्यक्ति का क्या होगा, जबरदस्ती में भोजन उसको छीन लिया, जब मौका आएगा तब क्या करेगा वो है, वो एकदम लूट मार कर देगा। इसलिए देखते हैं ना हम लोग 1 महीना 4 महीने के लिए बहुत कठोर तपस्या करता है, जैसे वो समय बीत जाता है फिर मीट शॉप दारू का दुकान में नहीं लग जाएगा, इतना दिन से मैंने नहीं खाया, अभी मैं उसको दिल खोल के खाऊंगा, मतलब फिर वो तपस्या करेगा क्या, कुछ खाएगा। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि का समस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आदि संबंधित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत का पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण का सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती, जो सचमुच कृष्ण भावनामृत में है बस। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षित के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, तब तक वो अपने आप को कष्ट करके रखना है, कृष्णा का बारे में श्रवण करता रहेगा और अपने आप को दमन। जब धीरे धीरे कृष्णा और भावना में अगर डूब जाएगा, तब उसका ऐसे ही फिर बाकी चीज में उसको रुचि नहीं आएगी। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में सतत ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये जो वास्तव में रुचि जग जाती है। यहाँ से आपका प्रश्न का उत्तर आपको शायद मिल गया होगा, जो दिया है। प्रश्न क्या था? परम दृष्टा निवर्तते। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परम दृष्टा मतलब उच्चतर रस अगर मिल गया, उच्च रस अगर मिल गया, तब निम्न रस में आप रुचि नहीं लगेगा। उच्च रस हमको पकड़ना है। सिर्फ इंद्रिय को मैं नियंत्रण करके रखूंगा वो होगा नहीं, क्योंकि इंद्रिया खींच के लेके जा रहा है मेरे को, संभव नहीं है।
मुझे उच्च रस का तरफ मुझे जाना ही पड़ेगा, तभी मैं इंद्रिय को वश में हो सकता है, नहीं तो असंभव है। इंद्रिय एकदम पागल जैसा इंद्रिय भोग का विषय में धक्का मार के लेके जाएगा। लेकिन हम लोगों का चेतना कृष्ण में एकदम दिल से लगाना है। यथा तो यपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जब उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है मैं अपने इंद्रिय को अपना नियंत्रण करके रखूंगा, इंद्रिय को कंट्रोल में रखूंगा, इंद्रिय को कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन इंद्रिय इतना शक्तिशाली है, वो बुद्धिमान व्यक्ति विवेक, हमको सब पता है, शास्त्र सब पढ़ लिया, लेकिन फिर भी वो भय। तो इसमें तात्पर्य में देखिए, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रिय को वश में करने का प्रयास करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगिक को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वो इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में ऐसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना में हुए बिना मन तथा इंद्रिय को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य का बंध नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग्य स्वतः निराश हो जाता। ये ऐसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश की भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। किसका? अम्बरीश महाराज। हमेशा मन कृष्ण में लगा हुआ, तो इसीलिए वो विजय प्राप्त कर पाए थे अपने इंद्रिय में, नहीं तो असंभव। कितना प्रयास किया विश्वामित्र मुनि, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन वही अम्बरीश महाराज अपने आप को नियंत्रण कर लिया। क्योंकि एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है और दूसरे व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत पर रहता है। तो दो अलग अलग उदाहरण दिया है। तानी सर्वाणि संज्ञाम्या युक्त आसिता मत पाड़ा, यहाँ पर केवल युक्ता। तानी सर्वाणि वशे ही यश्चंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर कृष्ण और खुलासा कर देता है, जो इंद्रिय को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। तो इंद्रिय संयम तो किया, कब तक करूं? इंद्रिय तो मुझे खींच के लेके जा रहा है, तो उसमें अपना चेतना को किस में लगाना चाहिए? कृष्ण बोले कि कृष्ण में लगाना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है कि मुझे जैसे तैसे, ये ना कहना प्रकार है ना, मेरा मन जो है कृष्ण का में लगाना। कृष्ण का एक उंगली में भी अगर मन लग जाए तभी बहुत है। एक उंगली में लगा हुआ एकदम मन लगा के रखे आप, वो मेरा याद कभी छूटे ना, तो वो है मुझ में स्थिर कर देता है। वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। नहीं तो सिर्फ इंद्रिय वश में करके संभव नहीं। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी धराशायी हो जाएगा। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी कितना भी इंद्रिय को संयम करेगा वो भी गिर जाएगा। लेकिन एकमात्र एक व्यक्ति जो मुझ में स्थित है, किसी भी ना किसी भी परिस्थिति में कृष्णा में मन लगा के रखता है बस। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि के चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। अभी कृष्ण भावनामृत में क्या है?
कृष्ण में मन लगाना, बस यही जो है हम लोगों का मेन जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रिय के वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा गया चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपने इंद्रिय को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वो कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। क्या? राजा अम्बरीश ने अपना मन, हम लोग का भी मन है, राजा का भी मन है, तो उनका मन क्या है? भगवान कृष्ण का चरणार वृंद पर स्थिर कर दिया। हमेशा 6, 5, 10 उंगली उनका याद में मन में घूमता है। अपना मन कृष्ण का चरण में लगा दिए, अपनी वाणी भगवान के धाम के चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपने आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार वृंद पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीव की उन्होंने अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपनी पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के पूरा करने में लगा दिया। अपना इच्छा अम्बरीश महाराज का जो भगवान चाहते हैं, और इन गुणों के कारण वो भगवान में कि मत पड़ भक्त बनने के योग्य हो गया। मत पड़ा, तो मत पड़ा कैसे बन गया? कृष्ण भावनामृत में कैसे रह गया? अम्बरीश महाराज का उदाहरण, पूरा शरीर को ही कृष्ण चेतना में लगा दिया। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मत पर जिस तरह हो सकता है उसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहता है कि मद भक्ति प्रभावेना सर्वेन्द्रिया विजय पूर्विका सात्मत दृष्टि सुलभ हेति भावा। इंद्रिय की केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि को भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान अवश्य बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी के विष्णु पद की छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वो केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। असली योग कृष्ण भावनामृत, जैसे अम्बरीश महाराज उदाहरण दे रहे हैं, वही प्रभुपाद जी दे रहे हैं। नहीं तो इंद्रिय को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय का विषय का वस्तु का प्रति धावित होगा ही होगा। तो इसका उदाहरण हम लोग को देख रहे, मन कैसे धावित होता है। जो स्थिर व्यक्ति नहीं, जो स्थिर व्यक्ति नहीं, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसका क्या परिस्थिति होता है? धैर्य विषय पुंसं संगस्तु शव जायते संगस्त्र संग जायते कामा क्रोधा अभिजायते। इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो जो इंद्रिय भोग का मनोभाव रखते हैं, तो हम लोगों का क्या परिस्थिति? तो बार बार वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वो स्थिति का बार बार सोचते उसको पाने का इच्छा होता है।
लेकिन पाने का इच्छा से धीरे धीरे आसक्ति होना, चिंतन कर रहे बार बार, आसक्ति हो गया और आसक्ति से उसको पाने का इच्छा, लेकिन जब मिल नहीं रहा है तब गुस्सा आ रहा है। पाने का बहुत इच्छा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तब वो व्यक्ति को क्या होता है? गुस्सा आता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना में भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। तो भौतिक इच्छा कैसे आ रहा है कि मैं इस भौतिक जगत में हूँ, जो जो चीज़ में देखा, अपने सामने देखा सुना, उसके प्रति आसक्ति हो जाता है। इंद्रिय के किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे रहेगी तो वो निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी क्या बोल रहा है। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकालने के एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्होंने उत्तेजित किया तो वो सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वो इस कसौटी में खड़े उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका, भगवान के एकनिष्ठ भक्त भगवान के संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रिय को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। कैसा परिस्थिति है इस भौतिक जगत का, कैसे अपने आप को वहां से निकला। इधर हरिदास ठाकुर को उदाहरण दे रहा है, अम्बरीश महाराज को उदाहरण दे, एकदम कृष्ण चेतना में एकदम मन लगा हुआ है, और वही उदाहरण दिया विश्वामित्र को, शिव जी का भी उदाहरण दे रहा है, वो भी निष्फल हो गए। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावुक में पुनर्गिर जाता है। प्रयास किया अपने आप को ऊपर उठाने का, बहुत प्रयास कर रहा है, फिर भी वो मन इधर उधर लग गया तो फंस गया, फिर से वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो ये जो है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बोले, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य ज्ञान जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषय से बचने का प्रयास करते हैं। फलत वो भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य के चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसका विपरीत कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलत वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्य से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वो खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त उसी पदार्थ के रूप में निरस्तर कर देता है।
अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। वो अपने आप को निर्विशेषवादी जो भगवान भक्ति में नहीं है, बहुत जबरदस्ती अपने आप को नियंत्रण करके रखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर भोग वासना सामने आ जाएगा, वो अपने आप को कितना भी प्रयास करे, एक न एक समय में वो गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय ही नहीं मिलता। निर्विशेषवादी मतलब आध्यात्मिकवादी है, अपने आप को बहुत परिश्रम करके इंद्रिय को वश में किया हुआ है, फिर भी उसको भक्ति का आश्रय में नहीं है, वो भी नीचे गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तेषु विषया इंद्रिय चरण आत्मवैश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रिय को स्वयं संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो दो तरह का, एक तो भगवान का प्रति मन लगाना चाहिए, अपने इंद्रियों को संयम करके भगवान में मन लगा के वो कृष्ण का कृपा प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण का कृपा ऐसे प्राप्त होता है, अपने आप को संयम। तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रिय पर ब्राह्मण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है कि कब गिर जाए, कितना देर तक वो कंट्रोल करके रखा है, लेकिन गिरने का संभावना रहता है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, बाहरी रूप से दिखेगा कि वो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, घर गृहस्थी में है, दिखेगा बाहरी रूप से, लेकिन अपना मन कृष्ण भावनामृत होने से विषय कामों से आसक्त नहीं होता। दिखेगा बाहरी रूप से उसका घर है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, परिवार सज्जन है, माता पिता है, बेटा बेटी है, लेकिन मन कृष्ण में डूबा हुआ है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतएव वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। अब कृष्ण अगर बोलेगा, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उसके कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अगर कृष्ण जो चाहता है कुछ ऐसा काम करो, कृष्ण बोल रहा है, तब वो कुछ भी करेगा। कृष्ण नहीं बोल रहा है, अपने के लिए भी वो कार्यकलाप नहीं करेगा, क्योंकि वो कृष्ण शायद संतुष्टि नहीं है। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है कि कृष्ण की इच्छा से काम करना, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रिय में आसक्त होते हुए भी वो हो सकती है। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं, इंद्रिय में हम लोग का इंद्रिय, हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, हम लोग को शरीर प्राप्त हुआ, शरीर का अंदर में आत्मा है, देहधारी आत्मा। अभी इस भौतिक जगत में 3 गुणों का अलग अलग वस्तुएं हैं इंद्रिय भोग करने का। लेकिन ये व्यक्ति कैसे इस परिस्थिति से अपने आप को निकालेगा? एक व्यक्ति अपने आप को खुद से बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो दुनिया ऐसा है उसको धक्का मार के लेके ही जाएगा, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन एकमात्र उपाय है, कृष्ण बोला मत पड़ा, मेरे में जो पूरा एकदम मन लगा के रखता है वही व्यक्ति क्या होगा, इस वेगों से अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। अम्बरीश महाराज को उदाहरण दिया, हरिदास ठाकुर को, शिव जी को उदाहरण दिया,
विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया। तो ये उदाहरण ऐसा ऐसा दे रहा है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर यस्य पजायते प्रसन्न चेतसुर द्राशुष बुद्धि पर्यवतिष्ठते आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इस प्रकार में कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, इस प्रकार से कृष्ण भावना तुष्ट व्यक्ति, कृष्ण चैतन्य में वो तुष्ट है, मतलब वो जो भगवान का लीला श्रवण कर रहा है, सुना, उनका मन तुष्ट व्यक्ति, ऐसे तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों ताप जो है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, इतना मन कृष्ण में लगा हुआ है तो उनको महसूस ही नहीं हो, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में नहीं, वो आत्मा का स्तर पे आया। अध्यात्म बुद्धि में नहीं रहेगा, मतलब देह शरीर भौतिक जगह साधन प्रदान कर रहा है, उसका अनुभूति नहीं होगा, तीन ताप उसको महसूस ही नहीं करेगा। ये कठिन कष्ट सामने से चला गया, उसको महसूस ही नहीं करेगा, तो उसके लिए ताप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतन होना पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। बुद्धि उसका स्थिर है। किसमें स्थिर है बुद्धि? एकदम कृष्ण चेतना में। जो सुना, जो देखा, मन चिपक गया, एकदम चिपक के रखा है, छोड़ ही नहीं रहा, ऐसा अभ्यास कर लिया। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयथा शांतिरस्या कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य हो जाती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं, शांति तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका कृष्ण चेतना में है ही नहीं। शांति के बिना सुख हो ही कैसे सकता है? कि हम लोग देखो, ये जो है भक्त लोगों के लिए बता रहे हैं कि हम लोग भक्ति में आए, लेकिन कृष्ण भावना बाहर में दिखा रहे हैं, और लेकिन अंदर से कृष्ण से कोई संबंध है, इसीलिए हम लोग का बुद्धि दिव्य नहीं होगा, मन भी स्थिर नहीं रहता है। स्थिर नहीं है तो शांति भी नहीं, तो शांति नहीं होगा तो सुख कैसे आएगा? तो ऐसे बोले कि उसके सुख कैसे आएगा? वो परेशान आत्मा रहता है। बाहरी स्वरूप से देखा जाएगा तो कृष्ण भक्ति में आया, लेकिन परेशान, क्योंकि अपने आप को इस स्तर पे नहीं रखेगा, मतलब मन कृष्ण में लगाया नहीं, मतलब दिल से नहीं लगाया, मतलब एकदम अंदर से लगाना चाहिए। नहीं लगाया तो मन इधर उधर भटका हुआ है, तो परेशान व्यक्ति के लिए शांति नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? मन चंचल रहेगा। तो कृष्ण भावना भावी हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वो समस्त जीव के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन इधर उधर फैला हुआ, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। मन चंचल है तो क्योंकि अभाव है, एकमात्र लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब पता चलता है, तो ये पता चलते कितना समय लग जाएगा? पता चलता है कि कृष्ण सचमुच के मेरे दोस्त हैं, सचमुच के कृष्ण सबका भोक्ता है, तो इसको समझने में समय लग जाता है। तो जब तक समय लग जाता तब तक मन विचलित रहता है, मन भौतिक जगत में लगा हुआ रहता है। और जब समझ में आ गया ना यही भोक्ता है, कृष्ण ही भोक्ता है और उनको ही हमको सेवा करना है, तब वो जब समझ में तो चेतना स्थिर हो जाता, तब उनका मन वो कृष्ण में लगाना चाहता है।
चालू कर। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। कृष्ण पे मन नहीं लगाएंगे, इधर उधर मन लगा के रखा, मन चंचल है तो सदा ही वो व्यक्ति दुखी और अशांत रहेगा, अंदर से अशांत व्यक्ति, क्योंकि अंदर से वो सुख नहीं मिल रहा है, मन कृष्ण में लगा नहीं। भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे, शो कर रहा हूँ, दिखावा कर लिया, लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बढ़िया से तिलक कंठी कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन मन क्या है, मन शांत। लोगों को कितना दिखाया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर से दुखी और अंदर से वो व्यक्ति क्या है, शांत, क्योंकि कृष्ण में मन लगा ही नहीं। बाहरी रूप से बोलेगा प्रभु जी बोलेगा, लेकिन मन कहाँ पर लगा हुआ है, पूरा विषय में मन लग गया। विषय में मन लगेगा तो ये व्यक्ति क्या होगा, सदा दुखी और अशांत होगा। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। शांति सुख जब तक कृष्ण मन लग गया उसी से हमको मिलेगा। इंद्रियाना भी चरतम, ये श्लोक याद करने वाला है ना? हाँ? अभी ये अध्याय में और कुछ नहीं, 44 तक था। तो क्लोज बुक में तो प्रश्न आएगा ना, क्लोज बुक में कौन सा प्रश्न आएगा? दो तो हो गया शायद, 2 या 3। 2.62 और 2.63 62 और 63 से हम लोग को निकालना था। इंद्रिय संस्कृत में आध्यात्मिक पतन के 8 चरणों को सूचीबद्ध करें, कि पतनों को सूचीबद्ध करें, कैसे वह व्यक्ति पतन हो जाता है। तो ये जो हम लोग को दिख रहा है, कृष्ण संबंध ना रहकर कार्य में लगा रहा है, विष्णु का चिंतन करने से विषय का चिंतन से आसक्ति हो गया, शक्ति से काम तो ये जो है वो व्यक्ति का मन दूसरी चीज में लगा हुआ। और इससे भी आपको उत्तर मिलेगा, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव का प्रचंड वायु दूर वहां ले जाती है, उस प्रकार विचरणशील इंद्रिय में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो अपना इंद्रिय, अपना मन किधर लग गया, उधर मनुष्य का बुद्धि भी चला जाता है, मनुष्य का बुद्धि भी निकल गया, क्योंकि मेरे मन वो इंद्रिय विषय में लगा हुआ है, और मन भी खींच के चला गया, मन का पीछे पीछे बुद्धि भी चला गया, और बुद्धि भी चला गया मतलब बुद्धि हट गया। तो बुद्धि हट गया मतलब वो व्यक्ति पानी में तैरती हुई नाव जैसा बह जाता है, चला गया, इस भौतिक जगत में बह गया। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे, और यदि इनमें से एक भी अपने तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपद कर सकते हैं। ये दिव्य प्रगति पद है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रिय की कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। नहीं तो मन को नियंत्रित करना दुनिया ऐसा बना हुआ है, असंभव है। इंद्रिय को नियंत्रित करना असंभव है। अतः ये महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से पीड़ित होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। अपने इंद्रियां अपना कंट्रोल में, अपना वश में है। और कैसे वश में करेंगे? मन को कृष्ण में लगा,
कृष्ण में कैसे लगाएंगे? तो कृष्ण का बारे में सुनना पड़ेगा। तो कृष्ण का बारे में सुनेंगे, कृष्ण का देखेंगे, तब कृष्ण का प्रति मन लगेगा। कृष्ण का प्रति मन लगेगा मतलब बुद्धि कृष्ण का प्रति लगेगा, और बुद्धि कृष्ण का प्रति लगेंगे तभी इंद्रिया इस भौतिक जगत का भोग से अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे, नहीं तो असंभव बोल रहा है। कोई पढ़िए, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मेरा गला सूख गया। तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख कर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ किसका माध्यम से हमको ये करना चाहिए, पथ पे आगे बढ़ना चाहिए? तो प्रामाणिक जो गुरु है, मेरा मन विचलित है, मैं परेशान हूँ, कृष्ण भक्ति में आया तो मुझे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, मेरा ऐसा परिस्थिति, तो वो हमको बोलेगा तुम ऐसा करो। तो ऐसे हम लोग अगर करेंगे तब हमारा बुद्धि स्थिर हो सकता है, नहीं तो शत्रु, ये जो इंद्रिया जो है शत्रुओं जैसा है, असंभव है इसको नियंत्रण करना, दमन करना। अपना मानवीय प्रयास खुद का शक्ति से मैं क्या नहीं कर सकता, खुद का शक्ति से असंभव, क्योंकि दुनिया क्या है, एक दुनिया जो एक युद्ध भूमि में एक सैनिक है, हम क्या है, एक सैनिक, सैनिक एक छोटा सा सैनिक, इतना बड़ा युद्ध भूमि, छोटा सैनिक, क्या करेंगे, कितना बुद्धि लगाएंगे। बलवान इंद्रिया, एकमात्र इंद्रिया भगवान का सेवा। भगवान का सेवा किसका माध्यम से? प्रामाणिक गुरु हमको बोलेगा भाई तुम्हारी ये परिस्थिति है, ऐसा आगे बढ़ो, वो समझ लेगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़िया से आगे बढ़ पाए। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृते संयमी तस्या जागृते भूतानि सा निशा पश्यते हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, पढ़िए इसको। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो ये हम लोगों का देखिए सुबह और शाम का बारे में थोड़ा बताया, दिन और रात, सुबह का टाइम, रात का टाइम। जो आत्मा संयमी है मतलब मैं आत्मा साक्षात्कार के बारे में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो रात का समय बर्बाद नहीं करेगा। और जो आत्मा संयमी नहीं है वो समय, रात्रि का भी समय इस्तेमाल कर ले रहा है। उसके लिए क्या, मुझे 24 घंटा काम करना है, ताकि जितना 24 घंटा काम करते हैं मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ऐसे परिस्थिति रहेगा। तो उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखा, पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। दो श्रेणियां बुद्धिमान मनुष्य की। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं। तो दो तरह का यहाँ पर बोला गया। एक तरह के बुद्धिमान व्यक्ति जो शारीरिक चेतना में है, और एक तरह का व्यक्ति जो आत्मा का चेतना में। तो दो तरह का है, एक शारीरिक चेतना में है और एक आत्मा का चेतना में। दोनों ही बुद्धिमान व्यक्ति, अपना बुद्धि दोनों का पास ही है। और जो शारीरिक चेतना व्यक्ति क्या है, वो हमेशा सोच रहा है कैसे मैं और इंद्रिय तृप्ति करूँ,
तो उसके लिए भौतिक कार्य बहुत बुद्धि लगाएगा, ये बुद्धि वो उसके पास तो बुद्धि है, वो बुद्धि लगाना, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति हमको करना है। दूसरे तरह का व्यक्ति क्या है, मुझे ये समझ में आ गया मैं आत्मा हूँ, वो भौतिक चेतना से निकल के आत्मा साक्षात्कार के लिए कैसे वो आगे बढ़े, उसमें वो बुद्धि लगाएगा। दो तरह का व्यक्ति बताया, आगे बढ़िए। विचारवान पुरुषों का या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य बौद्धिकता के लिए पुरुषों में रात्रि के समान है। बौद्धिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि बौद्धिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु बौद्धिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है, अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घाटों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। तो ये जो है कृष्णा अर्जुन को बता रहा है कि दो तरह का व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो हम लोग का दुनिया में देखें और भी बहुत सारा लोग हैं जो भोग्य वस्तु के लिए बहुत बुद्धि लगा रहा है, सुबह शाम दिन दोपहर कैसे ये चीज़ को हासिल किया जाए, कैसे बुद्धि लगा के वो चीज़ हासिल किया जाए, कैसे बिजनेसमैन जॉब करने वाला पूरा बुद्धि लगा रहा है, कितना हमारा लॉस कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो, बहुत बुद्धि लगा रहा है, उसका पास भी बुद्धि है। तो बुद्धि भगवान ही दे रहा है, लेकिन वो व्यक्ति का बुद्धि किस में लगा रहा है, मैं और भोग करूँगा, इसमें वो उसका समय गंवा रहा है। वो ऐसा नहीं कि मेरे आत्मा का बारे में मुझे जानना है, उसको जानने में वो तो उल्टा रास्ता, उल्टा किताब पढ़ाना चालू कर देगा। लेकिन जो आत्मा साक्षात्कार वाला व्यक्ति है उनका सोच अलग है, उनका सोच, इसलिए जो लोग भक्ति में आया उन लोगों का सोच अलग है कि मुझे बढ़िया से और भक्ति में जानना है, मुझे अब 24 घंटे में कितना समय कृष्णा को याद आना है और समय और कृष्णा को याद आए बार बार। तो ये तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रजवासी है वो लोग का सपना क्या, मेघ देखा, क्लाउड देख के क्या सोचता है, ब्रजवासी जो है क्लाउड को देख के क्या सोचता है, कृष्ण का रंग दिख गया, उसका चेतना उस लेवल पे ले गया। काला रंग मतलब वह लगेगा कृष्णा, चेतना इस जगह पे लेके गया है। तो वो है आध्यात्मिक व्यक्ति का जो प्रगति करने का जो उसका चेतना ऐसा है। काला रंग देखा, कृष्णा का बाल याद आया, कृष्णा का कलर याद आया, कृष्णा का रंग ऐसा है। पेड़ देख रहा है तो कृष्णा का याद आ गया, कदम वृक्ष का पेड़ का याद, कृष्णा का याद आया। तो ये चेतना में हम लोगों को जाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहा है। तो ऐसे आत्मा साक्षात्कार के कार्य में हमेशा वो लगा रहता है। तो 70 नंबर श्लोक में क्या बोला, अनुवाद पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो इसमें हमको और क्या बताना है, तो एकदम सीधा साधा कृष्णा बता रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज बता रहा है। हमारा इंद्रिया, हमारा भौतिक इच्छा, तो ये इंद्रिया का जो इच्छा है कैसा है, कैसा ऐसा कि आज हम इधर है, कल से मेरा इंद्रिय इच्छा खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या कि आज हम हैं, कल से हम लोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म हो जाएगा। कैसे, उसका उदाहरण क्या दे रहा है, समुद्र जितना गहरा, समुद्र जैसा गहरा है, नदी का जैसे प्रवाह है। मतलब क्या है, कितना भी करो वो पानी आ ही रहा है, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हैं। रास्ते में जाएंगे, ये दुकान देखा, वो व्यक्ति देखा, वो एडवर्टाइजमेंट देखा,
ये जगह देखा, इतना सारा चीज़ देख रहे हैं, इतना सारा चीज़ सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारा क्या होगा? हम लोगों का हैं हमारी इच्छाएं कर कुछ नहीं कर सकते। दुनिया ऐसा बना है, ऐसा दुनिया में मैं इधर हूँ और चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है, तो उसमें क्या मेरा चिंता क्या होगा? असंभव है, क्योंकि इतना सारा कोई चीज़ अचानक एक मेरे मन में कुछ इच्छा था, उसके एडवर्टाइजमेंट दिख गया, अरे मुझे तो यही चीज़ चाहिए था, तो उधर उसका मन उसको उस तरह खींच के लेगा। क्योंकि नदी जैसा बह रहा है, हमारा जो इच्छाएं हैं नदी जैसा बह रहा है। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी क्या बोल रहा है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते ये हैं। हम लोगों को देखना चाहिए कि भगवान हम लोगों का सारी आवश्यकताएं पूरी करती है, तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे को सब दे रहा है। लोगों में क्या उसमें थोड़ा सा विश्वास घड़ाए, मेरा इच्छा है ये सब चीज़ करने का, अब मुझे ये मिल रहा है, मैं बोला जो मिल रहा है वो भगवान तुम्हारा आवश्यकता तुमको दे रहा है, उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन इच्छा अगर बहुत व्यक्ति बढ़ा देगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। कहते सागर के तुल्य होता है। क्या सागर के तुल्य होता है? अतः वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुत वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि कृष्ण के संस्पर्श में है और उसका बुद्धि क्या है? ये भौतिक जगत किसने बनाया? ये भौतिक जगत किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। तो ये जो दुनिया जो है ये कृष्ण से ही है, और हम लोग भी जो आत्मा है कृष्ण का ही अंश है, और ये भौतिक जगत भी कृष्ण का ही है, और कृष्ण एक व्यक्ति है। तो अगर मैं कृष्ण का साथ संपर्क बनाता हूँ तो क्या मुझे मेरा आवश्यकता का कृष्ण पूरा नहीं करेगा? और वही कृष्ण का बहिरंग शक्ति दुनिया है, और मैं बहिरंग शक्ति से मैं अपने इच्छाओं को पूर्ति करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो बहिरंग शक्ति कृष्ण से आया है, तो फिर मैं अगर डायरेक्ट कृष्ण पे अगर अपने आप को दिल लगाता हूँ तो मेरा क्या इच्छा कृष्ण पूरा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग को कृष्ण को भूल के इस भौतिक जगत का समुद्र में आ गया और सोच क्या रहे कि ये भौतिक जगत से हमको आनंद मिलेगा, और वास्तविक क्या है? भौतिक जगत का क्या इच्छा कैसे हो रहा है? नदी जैसा समुद्र में गिर रहा है, वैसे किधर भी जा रहे हैं दुनिया में
जैसे हम लोग कभी बड़ा बाजार में जाते हैं, इतना दुकान देख लेता है, तब कभी ना कभी इच्छा है शायद वो चीज़ अगर ले लेता तो अच्छा रहेगा, तो मन कहीं ना कहीं तो चिपक जाएगा। तो लेकिन जो एकदम समझ में आता है नहीं, हमको ज़रूरत के समय में कृष्ण बंदोबस्त कर देगा, क्योंकि हमारा दिल के बाद उनको पता है हमारी इच्छा क्या है। वो इच्छा में कृष्ण को डायरेक्ट बोलूँगा, वो बंदोबस्त कर देंगे। मैं अलग से इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। अगर हम कृष्ण चाहते हैं वो चीज़ करने के लिए, तब हम लोग करेंगे। तो इसमें तब वो व्यक्ति सुखी रहता है। कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे हम लोग देख रहे हैं मंदिर में है तो कोई सिनेमा में नहीं जाता, अचानक तो सिनेमा गया, कौन सा सिनेमा? हाँ था। तो बस सब लोग पूरा लाइन लगा गए। तो उस समय में सबसे शुरुआत में तो 500 रुपया का कॉस्ट था, कहाँ से पैसा जुगाड़ हो गया, सब चला गया सिनेमा देखने। और बस भी जुगाड़ हो गया, तो बस में एसी बस में चला गया। तो कृष्णा जब चाहेगा बंदोबस्त कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमको अलग से बुद्धि का लगना है। मैं कृष्णा के ऊपर अगर मन लगाऊंगा, आवश्यकता पूरा कर दे, तो इतना तो हमको अवश्य रक्षे में कृष्णा विश्वास है। तो उनका माया शक्ति से हम जब विश्वास कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कृष्णा के ऊपर विश्वास क्यों ना करूं? उनसे ही तो माया शक्ति आ रही है। दुनिया 3 गुण उनसे आया है, ये प्रकृति उनसे आया है, और वो प्रकृति के ऊपर मैं विश्वास जब कर रहा हूँ, तब मैं कृष्णा के ऊपर विश्वास क्यों ना करूं? तो जो कृष्णा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो सुखी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता यहाँ पर क्या बोला, उनकी आवश्यकता कृष्णा क्या कर देगा? पूरा कर देगा। उसके लिए हमको सोचना नहीं है, हमको सिर्फ कृष्ण के ऊपर शरणागत होकर आगे बढ़ना है। विहाया कामान्या सर्वन पुमान चरति निष्प्रिया निर्ममा निरहंकरा स शांति मदे गच्छति। कौन व्यक्ति को शांति प्राप्त होगा? पढ़िए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो इच्छा जो बोल रहा है, ये भौतिक इच्छा। कृष्ण का प्रति इच्छा रखेंगे तो वो मेरे लिए नहीं देखेगा, मुझे कपड़ा नहीं देगा, मुझे घर नहीं देगा, मुझे जो है वो नहीं देगा। तो वो जो इच्छा यहाँ पर जो है इंद्रिय तृप्ति का इच्छा, मतलब मैं कृष्ण को भूल के, कृष्ण को छोड़ के मैं स्वयं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति का इच्छा बोल रहा है। तो वो त्याग कर जो इच्छा से रहित रहता है और जिसमें सारी ममता त्याग दी, मतलब इस भौतिक जगत का प्रति। ऐसा नहीं कि इच्छा मेरा 0 हो गया, वो इच्छा नहीं, इच्छा तो मेरे पास है, आत्मा है तो इच्छा रहेगा, लेकिन हमारा कृष्ण का तरफ इच्छा और एक भौतिक जगत का प्रति इच्छा। ये इंद्रिय को सुख करने की इच्छा, ये आत्मा स्तर पे कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। तो ये जो इस भौतिक जगत की इच्छा का प्रति क्या होता है, उसका व्यक्ति में अहंकार भी आ जाता है। ये मैं और मेरा शरीर से जो जुड़ा हुआ है वो मेरा है, और उससे वो अहंकार में फंस जाता है, तो उसका शांति चला गया। इसलिए वो जो भौतिक इच्छा को हटा के कृष्ण का संतुष्ट करना है। तो देखिए तात्पर्य में और बढ़िया से प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें उसका शायद प्रश्न है ओपन बुक का 72 में, बोलिए। निष्प्रिय होने का, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है
वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्य इदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो हम लोग पिछले श्लोकों में पढ़े थे कि कृष्णा और हम लोगों का अंतर क्या है। हम लोग और कृष्ण का अंतर क्या है? कृष्ण क्या है? विभु। और हम लोग क्या है? तो ये कब तक रहेगा? कृष्ण जो विभु है और हम लोग अनु है, कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। मतलब किसी भी हालत से मैं कृष्ण तक, मैं कृष्ण कभी भी नहीं बन सकता। किसी भी हालत, मतलब होगा ही नहीं, मतलब वो सोचो होगा नहीं। तो हम लोग कृष्ण का सेवक ही रहेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कृष्ण ऐसा नहीं कि हमारा इच्छा तुष्टि नहीं करेगा, हमारा इच्छा पूरा कर देगा। लेकिन हम लोग क्या है, फालतू बहुत संघर्ष करके, बहुत प्रयास करके अपना इंद्रिय तृप्ति का चेष्टा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का क्या है, ये जो इच्छा है, खुद का भौतिक इच्छा को पूरी करने का कोशिश करते हैं, उसका जिंदगी सुखी जिंदगी से चला जाता है। लेकिन वही शरीर प्राप्त हुआ, वही आत्मा है, वही इंद्रिया, अगर अपना मन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, वास्तविक में उसको शांति मिलेगा और उनका जो इच्छा कृष्णा आशीर्वाद का मुताबिक पूरा भी कर देगा। तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत प्रयास करके, बहुत ये करके उसको करना पड़ेगा। उसका अशांत मन, जो विचलित मन, अशांत इंद्रिया, उसको क्या होगा? उसका शांति नहीं रहेगा, उसका परिवार में खुद का शांति नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा, विचलित मन रहेगा, दुखी रहेगा, क्योंकि अपना खुद का वो चंचल मन को इस इंद्रिय भोग में लगा रहा है। लेकिन वही चंचल मन को अगर कृष्ण में लगाना चालू किए, तब इंद्रिय विषय का जो फालतू जितना परेशानी से वो मुक्त रहेगा। कृष्ण उनकी इच्छा समझ बूझ के उसका कर देगा। तो ये जो है हम लोगों का कृष्ण भावनामृत जीवन। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। कृष्ण तुष्टि के लिए जो इच्छा है वो है इच्छा शून्यता, मतलब इस भौतिक जगत की इच्छा भोग करने के लिए इच्छा नहीं, कृष्णा को तुष्टि करने के लिए इच्छा। तो वो इच्छा हम लोग की इच्छा मरता नहीं है, लेकिन हम लोग की इच्छा कृष्णा को संतुष्टि करने के लिए जो है वही वास्तविक इच्छा। तो ये कृष्णा का संतुष्टि करने के लिए इच्छा मैं आप लोग को कैसे लगाऊंगा? मेरा एक इच्छा है, मैं आत्मा हूँ, कृष्णा है, तो मेरा वो इच्छा कृष्ण का तुष्टि के लिए कैसे लगाऊंगा? श्रवण कीर्तन से लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे?
मैं एक व्यक्ति, मैं आत्मा, मेरा एक इच्छा है, अब कृष्णा को तुष्टि करने के लिए लगाना है, तो कैसे लगाएंगे उसको? जो हर समय कृष्ण के बारे में सेवा हाँ? जब हर समय कृष्ण के बारे में हर समय कृष्णा के बारे में याद कर रहे हैं, सेवा करके, सेवा कैसे करेंगे? प्रामाणिक गुरु से तो प्रामाणिक गुरु हमको बोलेगा, कोई ना किसी को तो गाइडेंस चाहिए। खुद से करने जाएंगे, पता चला कौन सा जगह पे जाके अटक गया, फंस गया। अपना बुद्धि ठीक है, मैं भक्ति में आया, मेरा बुद्धि है, मेरा मन है, मैं खुद से करना चाहता हूँ, खुद से मैं वो चीज़ करके मैं हासिल करना चाहता हूँ, संभव है? तो इसमें इसीलिए क्या बोला, प्रामाणिक गुरु हमको गाइडेंस करेगा। बस मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो प्रामाणिक गुरु तुम्हारा स्वभाव को पकड़ लेगा, और ये इसका मुंह से क्या आवाज़ निकल रहा है, इसका स्वभाव समझ में आ जाएगा, ये बिजनेस करना चाहता है, वो बोलेगा ठीक है करो। प्रभु जब तक प्रमाणिक गुरु नहीं तब तक कैसे डिसीजन? तो के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हारा इच्छा है उस करने का, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु मिले, जिसका माध्यम से मेरा मंदिर अंदर में जो ये विचलन चल रहा है, ये विचलित चंचल मन है जो अशांत होकर रखा है, तो ये जो है अर्जुन अशांत व्यक्ति है, मन अशांत, मन चंचल, अंदर से शांति नहीं है, दुखी हो गया, क्या करूं? उसी का में कोई बोलता है ना, मैं काम वाम छोड़ के चला जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो वैसे अर्जुन ने बोला मैं भी सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। बोले कहाँ जाएगा तुम छोड़ के? बाहर में कुछ दिन जाएगा, फिर मन उधर से उग जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ऐसे उसीलिए कृष्णा को उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। इसीलिए हम लोग का भी ऐसा कोई परिस्थिति रहेगा तो प्रामाणिक गुरु के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कृष्णा का आशीर्वाद से हमको गुरु मिलता है, गुरु का आशीर्वाद से कृष्णा मिलता है। कि कृष्णा का बस हमको प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे कोई व्यक्ति मेरा मन परेशान है, चंचल है, अस्थिर है, क्या करूं, किसका गाइडेंस लूँ? वैसे व्यक्ति के पास गाइडेंस लेना चाहिए, वो तुम्हारा स्वभाव का मुताबिक जानता है, वो बोलेगा ठीक है आगे बढ़ो, तब समझ में आ रहा है जो काम मुझे करना चाहिए इसको लेकर आगे बढ़ता हूँ, तब मेरा मन का टेंशन चला गया। तो कृष्णा का इच्छा तुष्टि के लिए इच्छा है, कृष्णा का इच्छा। अब कृष्णा की इच्छा कैसे किसको पता है? प्रामाणिक गुरु को पता हो। लेकिन मैं अगर खुद से अगर कुछ इच्छा करने के लिए चलूँगा, हो सकता है कि मैं ही सोच रहा, मेरे ही मन सोच रहा है ठीक जगह ठीक चल रहा हूँ, पता चला कौन सा रास्ते में चला गया और एक्सीडेंट हो गया, फिर रोते रहेंगे। इसलिए प्रामाणिक गुरु का माध्यम से कृष्ण का इच्छा ऐसा है, वो देखेगा ये जीवात्मा ऐसा ऐसे इच्छा कर रहा है, भगवान का की इच्छा है, उस हिसाब से उसको कनेक्ट करने से वो व्यक्ति अपना काम भी करता रहेगा और शांति का वास्तविक इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत, वो शांति अंदर से रहेगा। और ये आखिरी श्लोक है प्रभु जी, इसमें ऐसा ममता रहित बोला है, हैं? ममता रहित वर्ड, ममता रहित, तो किस चीज़ के लिए ममता तो रहित? ममता रहित मतलब मैं अपना इंद्रिय भोग करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें जनरली क्या वो भोग करने का टेंडेंसी में कोई चीज़ प्राप्त करना होता है, तो उसके ऊपर मैं ममता दिखाता हूँ, एक्सटर्नली ममता, अब ऐसे अगर जैसे करुणा दिखाना है। प्रभु जी पेरेंट्स हो रहे हो तो बच्चों को ममता दिखाएंगे, तो ये जो है इसलिए भी ये भी हम लोगों का एक प्रश्न का आता है कि मैं परिवार में हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा माता पिता है, तो वही प्रामाणिक गुरु से मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा हमारा परिस्थिति है, क्या करूँ? अगर प्रामाणिक गुरु है मतलब प्रॉपरली स्पिरिचुअल लाइन में सिचुएटेड है, वो तुमको बता देगा तुम्हारा इस परिस्थिति में तुमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा माता पिता है, माता पिता का तुम्हारा सामने यही ड्यूटी है। अगर देखेंगे मेरे सामने ड्यूटी लिख के रखेंगे, मेरे क्या क्या ड्यूटी, मैं परिवार में मेरे ये ड्यूटी आ गया, मेरे माता पिता है, मेरा पत्नी बच्चे हैं, इन लोगों को देखभाल करना है, तो मुझे नौकरी भी करना पड़ेगा या फिर बिजनेस करेंगे, मेरे स्वभाव में है, तो प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद से ठीक है करो।
तब उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। वो मेरे ड्यूटी में आ गया। अब ये छोड़ के मैं अलग से सोच रहा हूँ उसका भला करूँगा जो 500 किलोमीटर दूर में रहता है, 200 किलोमीटर दूर में रहता है, उसका भला करना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविक में मेरे सामने जो ड्यूटी है उसको मैंने क्या किया है, उसको नेग्लेक्ट किया। दुनिया में 100 किलोमीटर दूर पे मैं समाज को उद्धार करने के लिए जाऊँगा, जो मुझको बोला गया नहीं। तो जो मुझे को बोला गया, मेरे जो परिस्थिति का मुताबिक मुझे वो करना है, तब वो जो है ममता विहीन हो जाएगा। तो मुझे शास्त्र का बारे में पता होना चाहिए, माता पिता है कौन वास्तव में। वो भी उनका अंदर पवित्र आत्मा है, वो भी पिछले जन्म में कुछ इच्छा किए थे तो इस जन्म में जन्म लिया। मैं भी पिछले जन्म में कुछ इच्छा किया था, मुझे भी जन्म लेना पड़ा। और मेरे जैसी इच्छा था, जैसे मेरे कर्म था, उस हिसाब से प्रकृति ने भगवान का इच्छा से मुझे वैसा परिवार में जन्म दे दिया। नहीं तो मैं दूसरा परिवार में जन्म लेता। इस परिवार में जब मैंने जन्म लिया, जब मुझे कृष्णा भक्ति का बारे में मेरे को समझ में आ गया, तब मुझे कैसे कार्यकलाप मुझे करना है, ये मेरा परिस्थिति, ये मेरा घर, इतना मेरा लोग, ये मुझे करना है। अब उस हिसाब से मन को कृष्णा चेतना में लगाते हुए कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए मुझे वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ममता विहीन मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करना। ममता का इधर क्या होता है, ममता का कारण उसका प्रति आसक्ति हो जाता है। हमको आसक्ति नहीं रहना, अपना ड्यूटी करना है। जो आने वाला चौथा 5वां अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हमको ड्यूटी करना है, जो हमारा ऑब्लिगेटरी, मतलब मेरे वो ड्यूटी बन गया, कर्तव्य है। मेरे माता पिता है, मतलब हमको क्या करना है, अपना ड्यूटी करना है। और वही ड्यूटी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। अब वहाँ से मैं भाग गया, अपना घर को देखने में दूसरी जगह पे दिमाग लगा, जो मेरे को बोला नहीं गया। अभी स्थान काल पात्र का मुताबिक वो परिस्थिति के हिसाब से मुझे अपना ड्यूटी करना ही पड़ेगा। मैं ड्यूटी से क्या भाग नहीं सकता। ड्यूटी से भागना है, जैसे अर्जुन ड्यूटी से भाग रहा है, तो ड्यूटी अर्जुन करना, भाग गया बोले तो पाप लगेगा। तभी मेरे सामने जो ड्यूटी है वो मुझे क्या करना है, ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, किसको लिए, खुद के लिए। किसके लिए करना है, खुद के लिए कर देंगे तो क्या होगा, तो वो सुख दुख को झेल जाएगा। अरे इतना सुख मिला, इतना दुख मिल रहा है, वो सुख दुख में भाग जाएगा, तो ममता आ जाएगा। ममता आ गया मतलब अटैचमेंट आ गया, अटैचमेंट आसक्ति आ जाएगा, तो दुनिया ऐसा है, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। तो ममता रहित अगर होंगे, आत्मा साक्षात्कार में रहेंगे, ये भी समय मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा है, उस स्तर पे हमको अपना ड्यूटी करना है। तब हमारा ममता नहीं रहेगा, तब वो आसक्ति में फंसेंगे नहीं तो आसक्ति में फंस जाएंगे। और आसक्ति में फंसने का मतलब परिस्थिति ऐसा होगा, कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, दुनिया ऐसा है। इसीलिए ममता रहित होके अपना क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। अब उसका बीच में सुख दुख आएंगे, उसका प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए उसको बोलता ममता रहित अपना काम करना चाहिए। तो ममता जो चीज़ है इस भौतिक जगत का, ममता का कारण ही आसक्ति में फंस जाता। अरे वही भरत महाराज, हिरण्यकशिपु क्या हो गया, ममता आ गया। अरे इसको देखेगा कौन, मैं छोड़ के कोई नहीं देखेगा। अभी हम लोग देखते कि परिवार में बहुत लोग मर जाता है। हम लोग का परिवार में कोई मर गया तो ऐसा नहीं कि वो चला गया तो सब बोले यार ठीक है, डेली उनको याद कर रहे हैं, सब अपना इच्छा से चल रहा है। भले ही परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग रहने का बावजूद भी लोग अपना इच्छा सब कर रहा है। ऐसा नहीं कि 5 लोग एकदम 24 घंटे एक साथ ही रहता है। किसी घर में देखा है 24 घंटा एक साथ रह रहा है सब, कोई परिवार में देखा है सब एक साथ रहता है, माता पिता भाई बहन
पति पत्नी बच्चे एक साथ रहता हमेशा, एक ही इच्छा, पूरा परिवार का 6 लोगों का एक ही इच्छा, सेम इच्छा, मतलब माँ का जो इच्छा है वही पिताजी का इच्छा, जो पिताजी का है वो बच्चे लड़का का इच्छा, जो लड़का का इच्छा वो लड़की का इच्छा, जो उसका जो पत्नी का जो इच्छा पति का इच्छा, पति का जो बच्चे का जो इच्छा वो उसका लड़के का जो इच्छा वो लड़के का। कोई परिवार में देखा है ऐसा? पूरा 6 लोग रहता है, एक इच्छा है सबका, एक ही टाइम में उठ रहा है, एक ही टाइम में बैठ रहा है, एक ही टाइम में खा रहा है, एक ही टाइम में बात कर रहा है, एक ही इच्छा। और सभी लोग अगर टीवी भी देखेगा एक ही चीज़ देखेगा, और सब लोग खाएगा तो एक ही चीज़ खाएगा, और बाहर में जाएगा तो एक ही जगह पे जाएगा। ऐसा देखो कोई परिवार में है सबके एक ही इच्छा है सब जगह पे। किसने वक्त का हो सकता है? किसी का देखा है? एक ही इच्छा, मतलब सबका एक ही इच्छा है। तुम्हारा मन में क्या इच्छा आ रहा है? अरे तुमने जो बोला मेरे मन में वही इच्छा है। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुम्हारा मेरे मन में यही इच्छा चल रहा है। तुम्हारा मन में मेरे में यही इच्छा चल रहा है। सब कपड़ा खरीदने जा रहा है, मैं क्या कपड़ा खरीदना है साथ में, तुम व्हाइट कलर का कपड़ा खरीदना जाता है, मेरे भी तो यही इच्छा हो रहा है। अरे तुमका मेरा यही व्हाइट, तुमका ये व्हाइट। कोई भी देखा है परिवार में ऐसा? परिवार दिखाओ मेरे को जिस सब लोग रहते हैं एक ही इच्छा है। वो बोलेगा कि हम क्या खाना चाहते हैं, बोले पुलाव खाना, तुमको हम पुलाव अभी खाना चाहते हो, मुझे आज पुलाव खाना, तुमको अभी पुलाव खाना, तुमको पुलाव ही खाना है। ऐसे खाने का टाइम पहले वो 5 लोग बोल रहे कि मुझे वही खाना है, वही कपड़ा खरीदना है। आप सोच लो कोई मार्केट में जाकर बोलेगा कोई घड़ी खरीदेगा, वो सभी बोलेगा मुझे टाइमैक्स का खरीदना है, उसको मैं भी टाइमैक्स का खरीदूंगा। ऐसा बोलो, ऐसा कोई परिवार में है जो सबका एक ही इच्छा है, सबका 100%। इसका मतलब सबका अलग अलग इच्छा है, और अलग अलग इच्छा में मतलब सब अलग अलग उनका गति है, मतलब उनका जिंदगी अलग है। लेकिन कोई हम लोगों का पूर्व कर्म का मुताबिक हम लोग अभी एकत्रित आ गया, और इसीलिए वो जो ममता हम जो दिखा रहे हैं उसका इच्छा उसका उधर खींचे जा रहा है। मेरी इच्छा मुझे इस तरह खींच रहा है, उसका इच्छा उसको उस तरह खींच रहा है, इसका इच्छा इसको इस तरह खींच रहा है। तभी ममता किसके ऊपर रखूंगा? उसका पीछे में ममता रखूंगा, वो बोलेगा मेरा इच्छा तुम पूरा करो, तुम बोलोगे नहीं तुम मेरा इच्छा पूरा करो। किसी का इच्छा वो संतुलित होकर पूरा नहीं होता, बोल के सब अपना अपना डायरेक्शन में चले। इसलिए ममता रहित अपने ड्यूटी करने के लिए बोलता है। ममता करने का मतलब ही मैं सोच रहा हूँ वो मेरे लिए सोच रहा है। वो कितने समय 24 घंटा अगर देखोगे, 24 घंटा हम लोग देखते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये मेरे लिए, मेरे 6 लोग एक साथ ही रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये मेरे लिए सोच रहा है, मेरे भाई 24 घंटा मेरे लिए सोच रहा है, मेरे माँ 24 घंटा मेरे लिए सोच रहा है, मेरे पिता 24 घंटा मेरे लिए सोच रहा है, मेरे भाई 24 घंटा मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो चुपचाप एक जगह बैठो, आपका मन में क्या चल रहा है सबका देखेंगे। वो बोलेगा मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है। अरे मैं तो सोच रहा था कि सभी लोग मेरे बारे में सोचता होगा 24 घंटा, लेकिन वास्तविक में कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा है। सब अपना अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए सोच रहा है। तो ममता रहित होके अपना ड्यूटी करने के लिए, ममता में रखेंगे मतलब आसक्ति में। समझ में आया? इसीलिए इसको बोला ममता रहित होके अपना ड्यूटी करते जाना है, क्योंकि सबका इच्छा अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकता। इच्छा शून्य तो जीवात्मा नहीं है ना, जीव आत्मा मतलब ही अपना इच्छा है। इसलिए आप लोग कृष्ण भक्ति में सभी लोग को लेके आए, इम्पॉसिबल है। उसका वो भगवान का आशीर्वाद ये सब नहीं है, वो आ ही नहीं पाएगा। खींच के भी लेके आएंगे, एकदम पकड़ के रस्सी बांध के भी लेके आएंगे, फिर भी भाग जाएगा, रस्सी तोड़ तार के भाग जाएगा। घर बैठना मंदिर जाना तो असंभव है, क्योंकि उनका इच्छा उस जगह पे सीमित है। इसीलिए ड्यूटी अपना करना, क्योंकि पिछले जन्म में भी परिवार था, अगला जन्म में भी पता नहीं भक्ति में अगर भगवान धाम नहीं जा पाया, फिर से जन्म मतलब फिर से एक नया परिवार मेरे लिए इंतजार करेगा। ममता रहित अपना ड्यूटी करना, ऐसा नहीं कि ड्यूटी से भाग नहीं सकता हूँ, और वो ड्यूटी में जो सुख दुख आएंगे उसको हमको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 72 नंबर श्लोक में इसका और क्लियरिटी दे रहा है क्या,
ये आध्यात्मिक तथा ऐश्वर्य जीवन का पथ है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पढ़ता नैनम प्राप्त विमुक्षति स्थित शाश्व मंत काल भी ब्रह्मा निर्माण इच्छति। जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वे भगवत धाम में क्या तो ऐसे स्थिति में कोई भी मोहग्रस्त नहीं होके, कोई इंद्रिय होके नहीं, सिर्फ कृष्ण को चिंतन करते हुए मत पड़ा में रखते हुए कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने के लिए एकदम सेवा करते रहे। इस तरह अंतिम समय तक अगर स्थित हो, मतलब हम लोग भी एक समय शरीर छोड़ने वाले हैं, लास्ट मोमेंट तक भी मैं ऐसा हूं, तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये हम लोगों का सामने 2.72 हम लोगों के लिए चैलेंज है। मेरा सामने में मेरा आयु पड़ा हुआ है, एक न एक दिन मुझे भी शरीर छोड़ना है, तो मैं कैसे अपना जिंदगी को आगे बढ़ाऊँ। तो तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी क्या बोले। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खडवाल महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस संसार के बाद, इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का परिस्थिति अंतिम समय तक, जीवन का अंतिम काल, आखिरी सांस, तब तक अगर हम लोग अपना चेतना को ऐसा बना के रखेंगे, कृष्ण पे अगर मन लगा के रखेंगे, तब संभावना है कि वो भगवत धाम जा सकता है। समझ में आया? ये हम लोगों का परिस्थिति। तो हम लोगों का आज 2 नंबर अध्याय समाप्त हुआ। इससे आपका जो लास्ट प्रश्न एक रहेगा, छोटा प्रश्न, स्मॉल बुक, क्लोज बुक का क्या प्रश्न है? ब्रह्मा निर्वाण सृष्टि वाक्यांश का कार्य है। ब्रह्मा निर्वाणम, उसका व्याख्या क्या है? और पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है ब्रह्मा भगवत धाम का प्राप्त करना, ब्रह्मा निर्वाणम अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत, खत्म।
ये भौतिक जन्म क्या हो गया, खत्म। अभी हम लोग इस जन्म चक्कर से क्या हो गया, निकल गए, निर्वाण। भगवत धाम, अभी सामने में वैकुंठ का प्लेन आएगा, उसमें वो भगवत धाम चला 2.72 ये हम लोग पति करें। तो सभी लोग आप लोगों ने वो श्लोक याद किए हैं ना, 2.44, उसके पहले क्या था 2.7, 2.13, 2.44, कौन कौन याद किया है आप लोगों में से? किया है ना, कौन सा याद किया है? याद हो रहा भूल जाएंगे तो अच्छा है ना, याद होगा भूलने से फिर याद करेंगे याद होके भूल जाना अच्छा है, फिर याद करने का मौका मिलेगा। और ओपन बुक कौन कौन किया? ओपन बुक है किया है ना, कौन कौन खत्म कौन किया? 1 नंबर एक नंबर अमुक खत्म हो गया, अमुक एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथा ने किया, अमुक जो किया है ना पहला, ये तो 2 ही क्वेश्चन करना है, एक तो किया तो 1 2 3 4 5 लोगों का हो गया। बाकी आप लोगों का 1 2 3 4 5 लोग हैं, 6 और भी शायद कुछ लोग हैं जो वो कर लेंगे तो अच्छा है। तो ये इसका ओपीएम जमा दे सकते हो, क्या किस ऑलरेडी शाम को बैच का जमा दे किया है। जमा दे सकते, मैंने कॉपी नहीं, मुझसे नहीं दीजिएगा, A4 शीट या कॉपी देखिए स्टेपलर को फोटो दे दीजिएगा, आपका नाम नहीं तो नहीं यहाँ पर क्या काट के दे सकते हैं, A4 पेज में दे सकते हैं। तो अलग से कुछ पेज में लिख के उसको सबमिट, जैसे उसने किया। कंप्यूटर जिसको आता है वो कंप्यूटर में करेगा, जिसको कंप्यूटर नहीं आता है हाथ में लिखेगा। और नेम भी कीजिएगा आपका, कैश नंबर जो कंप्यूटर में लिखा है वो कंप्यूटर में लिखेगा, जो कंप्यूटर में नहीं लिखा है तो हाथ में लिखेगा। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में लिखा है तो बढ़िया लिख रहा है, हाथ में भी लिखेंगे तो कंप्यूटर में तो इंग्लिश लिखेगा। हिंदी विवरण इसी तरीके से पेपर में लिखते थे। हाँ, उसी तरीके से आपसे पेपर में भी आपका सुविधा हो पेपर में नेक्स्ट दिन जमा दे दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हाँ, तो जिसको जो है जिसको कर लिया है, जिसके पास लेके आया है जमा दे सकता है। और जिसने जैसे है तो अगला बार दे दीजिएगा आने वाला मंडे को। और क्लोज बुक का फिर इस अध्याय का मोटा मोटी सब कंप्लीट हो गया है। क्लोज बुक का छोटा छोटा प्रश्न का तो इस अध्याय का मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। तो अगला मंडे से हम लोग 3rd चैप्टर में चालू करेंगे। ओपन बुक का एक हो गया, क्लोज बुक का आप लोगों का क्वेश्चंस, और 2.44 श्लोक क्या है याद है आप लोगों को? 3 श्लोक है ना, 2.7, 2.13, 2.44 याद किया आपने? बोलिए। भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम तया पहत चेतसा व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्या। उसका मतलब आपने भौतिक भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम तो हम लोग भौतिक जिंदगी में जो सोचते हैं उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, तो व्यवसात्मिका बुद्धि बोलिए। भोग ऐश्वर्य प्रसादानां त्यागपड़ेला चेतसम व्यावसायिक बुद्धि समाधुना क्रिया। थोड़ा सा समझाइए। अपनी बुद्धि को एक जगह पर स्थिर करना दृढ़ता के साथ, किसको पर ठीक करना है? भगवान के भक्ति में, भगवान के इसमें ये नहीं आएगा, दृढ़ता नहीं आएगा। जो 10 जगह पर इधर उधर बुद्धि को लगाया, और उसको थोड़ा सा और समझ के भोग ऐश्वर्य प्रसादाना, ये भोग और ऐश्वर्य में जो प्रचुर मात्रा में आसक्ति रहता है तत्परता चेतसा, उसका चेतना इसमें डूब रहने से
व्यावसायिक का बुद्धि, मतलब वो जो एक व्यवसाय का जैसा है, भगवान का प्रति दृढ़ता उसका नहीं आएगा। तो ये जो हम लोगों का 2.44 का, और किसको किसको याद है 2.44 याद किया बोलो? भवेश्वर प्रसन्नता नाम हाँ तव पाता चेतसा हाँ प्रसा आत्मिका बुद्धि हाँ, समझो न विद्यते। इसका मतलब भवेश्वर बोलो। थोड़ा सा याद, थोड़ा श्लोक याद आ गया, थोड़ा सा मन लगाने से याद है, याद किया आपने?